दोस्तों, जिंदगी में ज्यादातर नुकसान गलत फैसलों से नहीं होते, नुकसान होते हैं देर से लिए गए फैसलों से। आगे में एक सच्चाई बहुत साफ है। बैटलफील्ड पर परफेक्ट डिसीजन नहीं, टाइमली डिसीजन ही जिंदा रखते हैं। जब प्रेशर बढ़ता है, दिल तेज धड़कता है, दिमाग ऑप्शंस में उलझता है, उसी पल सोल्जर अलग दिखता है। आज का एपिसोड दोस्तों उसी स्किल पर है। प्रेशर में डिसीजन कैसे लिया जाए बिना पैनिक के, बिना ओवर थिंकिंग के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका लाइफ कोच और माइंड कोच। इंडियन आर्मी ने दोस्तों मुझे सिखाया कि डर को कंट्रोल करना बहादुरी है, लेकिन प्रेशर में क्लैरिटी बनाए रखना ही लीडरशिप है। वेलकम टू आर्मी माइंडसेट मास्टरी, जहां हम वो स्किल्स सीखते हैं जो किताबों में नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर बनती हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान एक एक्सरसाइज होती है, टाइम कंप्रेस्ड डिसीजन ड्रिल। सिनेरियो अचानक से बदल दिया जाता है, रूट को ब्लॉक कर देते हैं और विजिबिलिटी को लो बना दिया जाता है। रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और टाइम लगातार टिक कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर सिर्फ एक लाइन बोलता है, जीसी डिसाइड नाउ। उस पर दिमाग दो चीजें करता है, या तो फ्रीज या सिंप्लीफाई। और आर्मी आपको सिंप्लीफाई करना सिखाती है, क्योंकि बैटलफील्ड पर कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं होती, क्लियर थिंकिंग ही काम आती है। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाई प्रेशर किल्स डिसीजंस। दोस्तों, प्रेशर में तीन चीजें होती हैं। पहला, एमिगडाला हाईजैक, यानी कि डर कंट्रोल ले लेता है। दूसरा, टनल विजन, यानी कि ऑप्शंस दिखना बंद हो जाते हैं। और तीसरा, टाइम डिस्टोर्शन, या तो आप जल्दबाजी करते हो या पैरालिसिस का शिकार हो जाते हो। आर्मी इस कैस्केड को तोड़ने के लिए एक सिस्टम सिखाती है, डिसीजन लूप का। 5 रूल्स अंडर फायर, जब दिमाग दबाव में हो। पहला रूल क्या है? काम दी बॉडी फर्स्ट। बॉडी स्टेबल होती है तो माइंड स्टेबल होता है। दोस्तों, आर्मी डिसीजन मेकिंग का पहला रूल दिमाग से शुरू नहीं होता। किससे शुरू होता है? शरीर से शुरू होता है, क्योंकि आर्मी जानती है जब शरीर कांप रहा हो, जब सांस तेज से चल रही हो, जब जबड़े बिछे हुए हो, तो दिमाग तर्क नहीं करता, सर्वाइवल मोड में चला जाता है। प्रेशर में सबसे पहले एक्टिवेट होता है एमिगडाला, जो खतरा देखता है लेकिन समाधान नहीं देखता। इसीलिए आर्मी डिसीजन से पहले एक छोटा लेकिन पावरफुल रिचुअल सिखाती है, 3 गहरी सांसें, ताकि नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिले। शोल्डर्स लूज, ताकि बॉडी डिफेंसिव पोस्चर को छोड़ दे। जॉ अनक्लेंस्ड, क्योंकि क्लेंस्ड जॉ का मतलब होता है सप्रेस्ड फियर, यानी कि आपने डर को दबा रखा है जबड़ों के बीच में। सिर्फ 30 सेकंड्स में दोस्तों हार्ट रेट आपका नॉर्मलाइज हो जाता है, ऑक्सीजन फ्लो बेहतर होने लगता है और एमिगडाला का ग्रिप ढीला पड़ जाता है। याद रखिए, सही डिसीजन पैनिक से नहीं, काम होने से निकलता है। शेकी बॉडी हमेशा शेकी डिसीजन ही देती है। दूसरा रूल, डिफाइन दी वन ऑब्जेक्टिव, वन मिशन, वन आउटकम। दोस्तों, प्रेशर में दिमाग की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश। आर्मी इसे मिशन डाइल्यूशन कहती है। जब खतरा बढ़ता है तो माइंड कहता है सब बचा लो, सब संभाल लो, सब सॉल्व कर लो, लेकिन बैटलफील्ड पर मल्टीपल प्रायोरिटीज यानी गारंटीड फेलियर। इसीलिए आर्मी एक ब्रूटल सवाल पूछती है, व्हाट इज द वन थिंग दैट मस्ट नॉट फेल। एक ऑब्जेक्टिव तय होते ही दोस्तों दिमाग को राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी ब्रेन के लिए ऑक्सीजन जैसी होती है। जब वन ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, बाकी डिसीजंस सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। नॉइज अपने आप से गिर जाती है, कंफ्यूजन अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लाइफ में भी यही रूल है। करियर प्रेशर है, वन प्रायोरिटी तय करो। रिलेशनशिप में क्राइसिस है, वन नॉन नेगोशिएबल तय करो। बिजनेस में क्योस है, वन सर्वाइवल मैट्रिक तय करो। जो बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी पर डिसीजन भी होना चाहिए, राइट? तीसरा रूल, यूज दी 70% रूल, परफेक्ट नहीं सफिशिएंट। आर्मी दोस्तों एक कड़वी सच्चाई जानती है, परफेक्ट डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं होती। बैटलफील्ड पर इंफॉर्मेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, विजिबिलिटी कम होती है, सिग्नल्स टूटे हुए मिलते हैं, रिपोर्ट्स भी अधूरी मिलती है। अगर लीडर 100% क्लैरिटी का इंतजार करे तो एनिमी पहले मूव कर चुका होता है। सिविलियन लाइफ में दोस्तों लोग उल्टा करते हैं, और ज्यादा रिसर्च, और ज्यादा सोचना, और ज्यादा प्लानिंग, और अंत में पैरालिसिस। आर्मी माइंडसेट कहता है, यूजेबल प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ परफेक्ट प्लान। गलत डिसीजन सुधारा जा सकता है, लेकिन लेट डिसीजन को सुधारा नहीं जा सकता, राइट? चौथा रूल, डिसाइड देन एडेप्ट। रिजिड प्लान नहीं, फ्लेक्सिबल एग्जीक्यूशन।
दोस्तों आर्मी डिसीजन को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानती, लिविंग प्रोसेस मानती है। डिसीजन लिया जाता है लेकिन ईगो से नहीं बांधा जाता। ग्राउंड रियलिटी बदले तो प्लान भी बदलो, एनिमी मूव बदले तो स्ट्रेटेजी को बदलो। आर्मी को रिजिडिटी से नहीं, एडेप्टेबिलिटी से जीत मिलती है। सबसे खतरनाक माइंडसेट है मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं चाहे कुछ हो जाए बदलूंगा नहीं। आर्मी कहती है डिसीजन में कमिटमेंट रखो, मेथड में लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए। सबसे खराब स्थिति कौन सी है दोस्तों? गलत डिसीजन नहीं, वीक डिसीजन नहीं, सबसे खराब है नो डिसीजन, क्योंकि नो डिसीजन स्थिति को आपके हाथ से निकाल देता है, राइट। पांचवा रूल, ओन द डिसीजन, ब्लेम नहीं कमांड। दोस्तों आर्मी लीडरशिप का आखिरी और सबसे भारी रूल है ये, क्या? ओनरशिप। डिसीजन लेने के बाद लीडर कभी पीछे नहीं हटता। अगर आउटकम गलत आ जाए तो एक्सक्यूजेस नहीं निकलते, फिंगर पॉइंटिंग नहीं होती है। लीडर कहता है इट वॉज माई कॉल। ओनरशिप एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन पैदा करता है। ओनरशिप यानी कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यानी कि क्लैरिटी, क्लैरिटी यानी कि फास्टर नेक्स्ट डिसीजन। जो लीडर ब्लेम करता है दोस्तों वो अगली बार हेजिटेट करता है। जो लीडर ओनरशिप को लेता है अपने ऊपर वो अगली बार और ज्यादा शार्प हो जाता है। लाइफ में भी यही रूल है, जब आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं तो डर कम होता है और अथॉरिटी आपकी बढ़ जाती है। आर्मी डिसीजन मेकिंग का सार सिर्फ इतना है, शरीर शांत होना चाहिए, मिशन आपका साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जानकारी आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए, 70% भी चलेगी, एग्जीक्यूशन आपका बहुत लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और जिम्मेदारी आपको पूरी लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। अगर आप ये 5 रूल्स प्रेशर में लागू कर पाए दोस्तों तो जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ों पर भी आप कंफ्यूजन नहीं, कमांड में रहेंगे। चलिए अब आपको मैं 3 मिनट प्रेशर डिसीजन ड्रिल देता हूँ डेली प्रैक्टिस के लिए। जब भी प्रेशर आए दोस्तों, पहला क्या कीजिए, पॉज कीजिए, बॉडी को काम कीजिए। दूसरा क्या कीजिए, राइट वन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव लिखिए, एक लक्ष्य लिखिए कि क्या करना है। तीसरा क्या करना है, पिक बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन को चुनिए। चौथा एक्ट इमीडिएटली। पांचवा रिव्यू लेटर्स। 7 दिनों में दोस्तों डिसीजन पैरालिसिस टूटने लगता है। तो दोस्तों आर्मी ने मुझे एक बात सिखाई, बैटलफील्ड पर सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। आप जिंदगी में हर डिसीजन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप डिसीजन लेने का साहस जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेशर आपको तोड़ने नहीं आता, प्रेशर आपको लीडर बनाने आता है, इस बात को कभी मत भूलिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आर्मी की सबसे अंडररेटेड क्वालिटी खोजेंगे, एडेप्टेबिलिटी। जब प्लान टूटे तब भी जीत कैसे निकालें। तब तक काम बने रहिए, क्लियर बने रहिए, और याद रखिए कमांडर वो नहीं जो सही सोचता है, कमांडर वो है जो सही समय पर सही फैसला लेता है। जय हिंद।